हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जल्द है। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटर साइंस 2022 का रिजल्ट 21 जून को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामकुम में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह। इधर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष ने सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत सोमवार को खिरजी विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन नामकुम के दुर्गा सोरेन चौक पर किया गया। और कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने के बाद अब सेना को भी अपना निशाना बना रही है। दूसरी ओर इधर कांके में भी किया प्रदर्शन। इधर भारतीय सेना में बहाली की अग्निपथ योजना के विरोध में कांके प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिनी सत्याग्रह कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष सुदेश कुमार पैठा ने कहा कि ये केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं को एक साथ बेरोजगार बनाने वाली योजना है। अग्निपथ योजना से जुड़ने वाले युवा 4 वर्ष के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए इस योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 35,000 स्कूलों में होगा पेरेंट टीचर मीटिंग। इधर राज्य के 35,467 स्कूलों में एक साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। पहली से लेकर 7वीं के करीब 28 लाख छात्र छात्राओं को एक साथ रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। सभी स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा के दौरान मिलेगा मध्याह्न भोजन। इधर 8वीं की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और अन्य क्लास के छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन परीक्षा की अवधि के बाद दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को केसीसी पर ऋण देने के निर्देश। इधर बताते चले, बेड़ो प्रखंड में सोमवार को बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर शाखा प्रबंधकों और कृषक मित्रों की बैठक हुई। बैठक में 25 जून को डीसी के द्वारा केसीसी की प्रगति की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश को सभी शाखा प्रबंधक और उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वहीं अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसून की बेरुखी से सूख रहे धान के बिचड़े। इधर झारखंड में मानसून इस साल अब तक पूरी तरह मेहरबान नहीं हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून 10 दिन तो किसानों के मुताबिक 15 दिन पीछे चल रहा है। मानसून की इस बेरुखी से राज्य के कई इलाकों में खरीफ फसलों पर संकट मंडराने लगा है। धान के बिजड़े सूखने लगे हैं और किसानों को आशंका है कि अगर जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती पिछड़ जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई के अंत से शुरू हो सकती है जाति जनगणना। इधर बिहार राज्य में राज्य सरकार की घोषणा के बाद जाति आधारित गणना कराने की कवायद तेज हो गई है। ये आपको बता दें, जुलाई के अंतिम महीने से गणना शुरू होने की संभावना है। सभी डीएम को जाति आधारित गणना का जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया मानदेय और पोषाहार राशि की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले आंगनबाड़ी सेविका। इधर आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने और 13 महीने से पोषाहार का राशि नहीं दिए जाने की शिकायत को लेकर पाकुड़ प्रखंड की सेविकाओं ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से सोमवार को पाकुड़ परिसदन में मुलाकात की है। साथ ही साथ बताया गया है कि पोषाहार का राशि 13 महीने से बकाया है और वेतन और पोषाहार की राशि जून महीने के अंत तक उपलब्ध नहीं कराया गया तो 1 जुलाई से केंद्र में पोषाहार बंद हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार की मांग को लेकर घंटों कोल परियोजना किया बंद। इधर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को आमड़ापड़ा नव युवक एकजुट महासंघ के बैनर तले कोयला परिवहन वाहनों को पीपीएल मोड में रोक दिया गया। संघ के शिक्षित बेरोजगार युवा स्थानीय के आधार पर नॉर्थ सेंट्रल कोल प्रबंधन से पिछले करीब 10 दिनों से रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित पढ़ाई की मांग को लेकर छात्रों ने विद्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। इधर बलिया पतरा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में सोमवार को शिक्षकों की मनमानी
मनमानी के खिलाफ अभिभावक और छात्रों ने विद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किए। वहीं आंदोलन कर रहे अभिभावक और छात्रों का कहना था कि विद्यालय में शिक्षक बैठे रहते हैं पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन चुनाव मतदान की तिथि के बाद तय होगी। इधर अंजुमन इस्लामिया चुनाव कमेटी की ओर से सोमवार को भी वोटर ID कार्ड का वितरण किया गया। वहीं दूसरी ओर HEC मुख्यालय घेराव को लेकर जनसंपर्क। इधर हटिया कामगार यूनियन एटक की ओर से सोमवार को HEC के FFP और HMT गेट पर मजदूरों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसमें मजदूरों से 29 जून को शाम 5 बजे से HEC मुख्यालय का घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 प्रतियोगिता में 38 स्कूलों को किया गया सम्मानित। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राजधानी रांची के संभागनालय में जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कल किया गया। इस दौरान जिले के 38 विद्यालयों को स्कूल परिसर को स्वच्छ और क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के कई विभागों में 452 स्टेनोग्राफर की नियुक्ति के लिए आवेदन आज से। इधर झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 452 स्टेनोग्राफर की बहाली की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आज यानी मंगलवार 28 जून से भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ के विरोध में प्रदेश कांग्रेस का सत्याग्रह। इधर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने सोमवार को राज्य के सभी विधानसभा में 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पार्टी मुख्यालय से रांची DC ऑफिस तक सत्याग्रह मार्च निकाला गया और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में रांची DC को ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी ओर विधायक अनंत ओझा ने होल्डिंग टैक्स के विरोध में किया प्रदर्शन। इधर झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ भाजपा ने कल साहेबगंज नगर परिषद के समक्ष धरना प्रदर्शन किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं और माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने के मामले पर भी चर्चा हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। इधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। अगस्त के पहले सप्ताह तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 से 6 दिनों का कार्य दिवस होने की संभावना है, जिसमें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। इसी की अगली बड़ी खबर, बिजली संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश। इधर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने झारखंड की राजधानी में CCL मुख्यालय में समीक्षा बैठक की है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों में स्थित बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा की गई है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बिजली संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ यात्रा की तैयारी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। इधर पाकुड़ जिले में रथ यात्रा को लेकर नगर थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि 1 जुलाई को शहर में रथ यात्रा निकाला जाएगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दूसरी ओर सीएम के खनन लीज मामले में सुनवाई आज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्थर खनन लीज आवंटन से जुड़े मामले में भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस दौरान आयोग के समक्ष खुद ही उपस्थित होकर अपने पक्ष रखना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पूरा नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू। इधर 2 सालों से अधिक समय तक अधूरी पड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों को
के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वीडियो गिरजा शंकर महतो ने ऐसे 29 लाभुकों को चिन्हित कर सर्टिफिकेट केस दायर किया है। वहीं दूसरी ओर विरोध के कारण नहीं बन पा रहा टोल टैक्स प्लाजा। इधर इटकी में भूमि अर्जन विभाग ने टोल टैक्स प्लाजा निर्माण के लिए अब तक भूमि उपलब्ध नहीं करा सका है। इससे रांची गुमला मुख्य मार्ग पर टोल प्लाजा का निर्माण आधार में लटका हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त शिक्षकों की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण। इधर रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक सोमवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा से मुलाकात किए हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराए हैं। कुलपति ने उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 257। इधर राज्य में सोमवार को कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। इसमें रांची से 13, देवघर से 6, पूर्वी सिंहभूम से 5, पलामू से 3, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और कोडरमा से एक नए मरीज मिले हैं। हालांकि सोमवार को राज्य में 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं नए संक्रमित अधिक मिलने से राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ करके 257 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वें दिन भी जारी रहा कृषक मित्रों का धरना। इधर मानदेय की मांग को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्र लिख के रांची स्थित आवास के समक्ष कृषक मित्रों का बेमियादी धरना सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। वहीं इधर प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन नहीं करता है, जबकि कृषक मित्र पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठे विधायक इरफान की बिगड़ी तबीयत। इधर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध सोमवार को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी सदर प्रखंड परिसर के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान तेज धूप और गर्मी की वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खरीफ का आच्छादन लक्ष्य नहीं बढ़ाएगा कृषि विभाग। इधर राज्य में गत वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी खरीफ फसल के लक्ष्य को इस वर्ष भी बढ़ाए जाने के असर नहीं है। कृषि विभाग वर्ष 2022 के लिए धान, दलहन, मक्का और अन्य फसलों के आच्छादन का लक्ष्य यथावत रख सकता है। अगले सप्ताह खरीफ की कार्यशाला में कार्य आयोजन तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 जुलाई से सत्याग्रह करेंगे बोकारो स्टील के अधिकारी। इधर रविवार को बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक में 22 जुलाई से नगर सेवा भवन के समक्ष सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले के 14,000 फर्जी कार्ड धारकों को ढूंढ रहा विभाग। इधर बोकारो जिले में पहले राशन कार्ड बनाने को लेकर हंगामा हो रहा था। अब जबकि राशन कार्ड बन गया है तो हजारों ऐसे फर्जी कार्डधारी राशन उठाने ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे लगभग 14,000 परिवार है जिनके नाम पर राशन कार्ड तो बना हुआ है पर उन्होंने लगभग 1 वर्ष से राशन नहीं लिया है। विभाग इन गुम हो गए राशन कार्डधारियों की तलाश कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नो रैंक नो पेंशन योजना है अग्निपथ। इधर स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बाना गुप्ता के नेतृत्व में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। इस मौके पर बाना गुप्ता ने इसे युवाओं को छलने वाली योजना बताया है और उन्होंने कहा कि पहले सेना में 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई थी, अब केंद्र सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की योजना लागू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर के क्लब हाउसों में ओपन जिम खोलेगी टाटा स्टील। इधर शहर के सौंदर्यीकरण और कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सोमवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के कॉन्फ्रेंस रूम में TSU ISL के प्रबंधक निदेशक तरुण डांगा की अध्यक्षता में टाटा वर्कर्स यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि शहर के क्लब हाउसों में ओपन जिम खोला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल मामले में सुनवाई आज। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में 34 दिनों से जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। दाखिल याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। पूजा सिंघल को ईडी टीम ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत प्रतिनिधियों ने किया धोती साड़ी का वितरण। इधर गिरिडीह जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोवरन के तहत सोमवार को जमुआ प्रखंड क्षेत्र के पांडेडीह पंचायत में संचालित PDS दुकान से धोती साड़ी
का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। वहीं दूसरी ओर कार्डधारियों को नहीं मिला राशन। इधर बरवाडीह में करीब 3000 ग्रीन कार्डधारियों के लिए अभी तक जून महीने के राशन की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जबकि जून महीने अब खत्म होने की कगार में है। कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं होने से उन्हें पेट भरने में काफी दिक्कतें हो रही है। कार्डधारी राशन मिलने के इंतजार में सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 जून को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। इधर चंदन क्यारी प्रखंड के बाट बिनौर स्थित मां शारदा मेडिकल 29 जून को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में डॉक्टर वर्षा प्रियदर्शनी के द्वारा महिलाओं के लिए माहवारी, प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याओं समेत अन्य बीमारियों के लिए परामर्श दिए जाएंगे। शिविर में आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क ऑपरेशन के लिए बोकारो रेफर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अथक प्रयास से सड़क निर्माण की मिली स्वीकृति। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को नवाडी प्रखंड के कोदवाडीह में सड़क का शिलान्यास किए। मौके पर उन्होंने कहा कि अथक प्रयास से इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इस सड़क के निर्माण से प्रखंडवासियों को जिला मुख्यालय जाना आसान हो जाएगा, कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और जल्द विधानसभा क्षेत्र में कई और नए सड़कों का निर्माण होगा। इसको लेकर प्रयास की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर MOU पर किया गया हस्ताक्षर। इधर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना के तहत MOU पर हस्ताक्षर 27 जून को झारखंड सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिछले 2 वर्षों में किसानों के बीच बांटे गए कृषि उपकरणों में मिल रही भारी गड़बड़ी। इधर झारखंड एग्रीकल्चर मिशनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कृषि विभाग की ओर से राज्य के महिलाओं, किसानों और HSG को कृषि उपकरण बांटे जाते रहे हैं। पिछले 2 वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में वितरित किए गए उपकरणों की शिकायतें मिलने के बाद उपकरणों की वास्तविकता परखने का निर्णय लिया गया है। कई बार इसको लेकर के अनियमितता की शिकायतें भी मिल रही है।